हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। क्या वो पर्सन भी आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े या जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर दिन रात इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में दिन रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स इन रिवर्स्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, सन इन रिवर्स्ड। बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस इन रिवर्स्ड, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड एंड 5 ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राशियां बता रही हूँ व्यूअर्स, देन नंबर्स एंड मंथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला, इनको में राशि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट है आपका। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं वो है आपकी जेमिनाई, लियो एंड आपका टॉरस। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 12, 3, 7, 1, 8, 13, 4, 6, 9, 19, 10, 1, 3, 6 एंड आपका 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर, मार्च, जुलाई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जून एंड आपका मई मंथ। तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर। थोड़ा सा ना इनको ना यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है, इनको आपके खिलाफ यहाँ पर तैयार करा जा रहा है। इनके दिल में ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या फिर इनके दिल में आपको लेकर मोहब्बत नहीं है, लेकिन यहाँ पर परिवार मुझे बहुत ज़्यादा वजह बनता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कड़वाहट या सेपरेशन या दूरियां बनाने के पीछे का यहाँ पर पारिवारिक इश्यूज, यानी कि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लोगों के केसेस में चांसेस बनने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और उन परिवार के अलग अलग ओपिनियन कहीं ना कहीं इस इंसान के कान में यहाँ पर चल रहे हैं, या परिवार के ओपिनियन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जिस इंसान के दिल में आपको लेकर बेनतहा अट्रैक्शन हुआ करता था, उस इंसान ने यहाँ पर अपने इस अट्रैक्शन से मुंह मोड़ रखा है। या फिर जिस इंसान को कभी एक वक्त में इस रिश्ते में सिर्फ अबेंडेंस, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, ये सब चीज़ें दिखती थी, उस इंसान को इस रिश्ते में अब ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं कि यार मैंने इतना करा, इतना दिया, इतना इसको वक्त दिया, क्या उसको कुछ याद नहीं है, या फिर उन सब चीज़ों को लेकर कोई कैसे इतना नेगेटिव हो सकता है। तो उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये बन रही है। और यहाँ पर इवन जो चीज़ें इस इंसान को आपसे मिल रही थी, वो सभी चीज़ें ये पर्सन यहाँ पर खुद से करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं।
स्पेशली देखो मुझे यहाँ पर मेटलिस्टिक वे में यहाँ पर ये पर्सन अपने लेवल पर अपने तरीके से चीज़ें करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन फाइनेंशियली वे पर उन पर डिपेंड थे, स्पेशली उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर इमोशनली वाइज ये आप पर डिपेंड थे, तो ये इमोशंस अपने उस परिवार में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ये इन्फ्लुएंस्ड में ज़्यादा है, या जिनके इन्फ्लुएंस में होने के चलते ये आप पर गुस्सा ज़्यादा है। आपके इमोशंस की, प्यार की बजाय यहाँ पर उनकी कदर करने के, उन्हें समझने के, ये आप ही पर गुस्सा या नाराज़ हैं। तो वो मुझे स्थिति दिख रही है। यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने भी कहीं ना कहीं इनकी बेकार की हरकतों को देखकर इन्हें ब्लॉक मार दिया है। जो चीज़ें आपके तो यहाँ पर इनके बिहेवियर की वजह से करी गई हैं, लेकिन उन चीज़ों को रिलेट इनके थ्रू ऐसा करा जा रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या आप कहीं ना कहीं इनसे प्यार नहीं करते हो, आपको इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये चीज़ें दिल में चल रही है कि आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है, और जब आपको अपना एक कंफर्ट जोन मिल गया है तो आपको इस इंसान की क्या ज़रूरत। तो हर तरह से ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात ना कहीं आपको लेकर पॉइंट ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये सभी चीज़ें ना आपने अपने मतलब के लिए, अपने बारे में सोचने की वजह से करी, और ये चीज़ें, ये शक डालने के पीछे मुझे ये परिवार दिख रहा है। बात करने की इच्छाएं इनके दिल में हैं, लेकिन बात उस वे में कि आपने ऐसा क्यों करा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं इनकी खुशियाँ क्यों इनसे छीन ली। इन्होंने तो आपसे इतना प्यार करा, फिर आपने बदले में इन्हें ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने जब ब्लॉक करा तो आपने उन चीज़ों के लिए कुछ करा क्यों नहीं। तो यहाँ पर ना एक शिकायत इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर दिन रात चल रही है। वो शिकायत कहीं ना कहीं डालने वाले ये थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दी है। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी तो है कि भाई देखो, आप यहाँ पर बजाय इस इंसान का मुंह देखने के, बजाय इस इंसान का वेट करने के, बजाय इस इंसान के कंट्रोल में रहने के, आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर अपना कंफर्ट जोन बनाने में, अपना फाइनेंशियली वे में चीज़ों को खुद से करने पे है। और ये भी सेम वैसा ही करेंगे, ये भी सेम डिट्टो वही चीज़ें करेंगे जो आप इन्हें दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहे हो। तो वो सभी चीज़ों को एज अ जिद यहाँ पर ये पर्सन लिए हुए बैठे हैं व्यूअर्स। वो चीज़ें इनके दिल में, मन में चल रही हैं दिन रात, ठीक है। और वो चीज़ें आपको दिखती भी होंगी, ये चीज़ें कहने की बात नहीं है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखती भी होंगी व्यूअर्स, इनके जेस्चर में, इनके एक्शंस में। साथ ही साथ आपके दिल में जो इनको लेकर अट्रैक्शन था, फीलिंग्स थी, वो भी कहीं ना कहीं आपका अपने आप पर फोकस लगाने की वजह से ख़त्म हो गया, आपने ख़त्म कर दिया, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, जो इन्हें पसंद नहीं आ रही है। तो वो भी मुझे फीलिंग इनकी बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। एडिक्शंस, being victim, demanding, not being you, value, vulnerable, too good one, love the answers, past trauma and too busy। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर जो गुस्सा है ना, उसके पीछे की वजह है इनका एडिक्शन, जो कहीं ना कहीं इनके मन में, दिल में ना एग्जिस्ट कर गया। फिजिकल तौर पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपसे ही पूरी होती थी, या आप ही पूरी करते थे। उन लोगों के केस में बात करी जा रही है जो लोग काफ़ी करीब इस रिश्ते में आए हैं, जो लोग काफ़ी फिजिकल भी हुए हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों की बात है। तो बेसिकली जब आप लोग फिजिकल हुए हो तो ये पर्सन उस वक्त में
आपके इमोशंस को समझे, आपके प्यार को समझे, या इन्होंने उस चीज़ को फ़ील करा कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं। और कोई भी इंसान अगर किसी के करीब आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके दिल में प्यार है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे-जैसे यहाँ पर आपने अपने आप को अपने कंफर्ट ज़ोन में पहुँचाना शुरू कर दिया, ये पर्सन, जैसे कहते हैं ना, दूरियां भी इंसान को समझा जाती हैं, तो ये पर्सन आपको लेकर अपनी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वही ज़रूरतें इस इंसान को आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर एडिक्ट करती जा रही हैं। और वो एडिक्शन ही इस इंसान को आप ही पर गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इनके हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि यहाँ पर ये खुद से अपने आप को अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा बिजी कर रहे हैं। लेकिन इनका ये परिवार इन्हें और सब चीज़ें भले दे सकता है, लेकिन जो आपका प्यार था, फीलिंग्स थी, जो आप दोनों ने एक दूसरे को इमोशनली वाइज पूरा करा ना, वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पर इनके ना दिन रात आप ही पर गुस्सा करने के पीछे की वजह ये बन रही है कि उस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। हालांकि ब्लॉक जो करा है इन्होंने, ब्लॉक जो करते हैं समय समय पर, ब्लॉक अनब्लॉक वगैरह जो भी ये करते हैं ना, उसके पीछे का कारण है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एडिक्शंस को होल्ड करे रखना, जो हो नहीं पा रहा, जिसके चलते कुछ मेरे व्यूअर्स ब्लॉक से अनब्लॉक भी करते हैं, और जिसके चलते मेरे कुछ व्यूअर्स ने के पर्सन ने अभी ब्लॉक नहीं करा, लेकिन आपने ब्लॉक कर दिया, जो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर आपकी दूरियों का, आप इनसे दूर हो गए उस चीज़ का इन्हें एहसास दिलाती है। देखो, आपके प्यार में ये पर्सन अभी भी स्टक हैं, भले ये बोल नहीं रहे हैं, भले ये इन्फ्लुएंस्ड में हैं, भले ये यहाँ पर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टॉप कर दिया है, लेकिन जो आपके लिए इन्होंने फ़ील करा, ये किसी और के लिए वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं विक्टिम ये बनते जा रहे हैं, सफ़र ये कर रहे हैं, हेल्पलेस ये हो रहे हैं, क्योंकि रास्ते आपने बंद करे। क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं परिवार की वजह से इन्हें आपके तरफ के रास्ते बंद करने पड़े, या फिर परिवार जो इन्हें बता रही है कि आप बहुत डिमांडिंग हो, आप इनसे आज भले डिमांड नहीं कर रहे हो, लेकिन कल जाकर करोगे, कल इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थोप दोगे, जो इनका इम्पॉसिबल है निभाना, पूरा करना। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर कर खुद रहे हैं, बातों में खुद आ रहे हैं, और उन सभी बातों में आकर ये पर्सन खुद से गलत-गलत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें करके भी ये पर्सन खुश नहीं है। वो सभी चीज़ें करके भी सुकून नहीं मिल रहा, बल्कि वो सभी चीज़ें करके इस इंसान को ये एहसास और ज़्यादा होता जा रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो, या फिर आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, या फिर आपके साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस करा, जो क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा, वो ये किसी और के साथ पूरा नहीं कर पाएँगे या पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में दिन-रात चल रही हैं। अपने आप से, हालाँकि ये पर्सन अपने आप को एक परफेक्ट इमेज बनाने की, परफेक्ट पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऊपर-ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं, अंदर से यहाँ पर सभी चीज़ें पूरी तरह से खराब हुई पड़ी हैं। यहाँ पर जो भी बीते दिनों में आप दोनों के दरमियान हुआ, मतलब जो लड़ाई हुई, जो भी बहस हुई, जो भी आप दोनों एक दूसरे की बात पर सहमत नहीं हुए, या फिर जो भी इस थर्ड पार्टी ने, इनके परिवार ने इनके मन में चीज़ें डाली, वो इनके लिए एक पास्ट का ट्रॉमा बनकर इनके दिल में, मन में दिन रात चल रही हैं, जिससे ये पर्सन अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने आप को काफ़ी बिजी भी कर रहे हैं, अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भेज भी रहे हैं। अपने आप को दिन रात इस पर्सन के थ्रू ये दिलासा देने की कोशिश करी जा रही है कि प्यार सब कुछ नहीं है, या प्यार ही सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? तो अपने लेवल पर कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें करना आसान नहीं है। आप भी ये चीज़ें जानते हो, समझते हो, आप भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अपने आप को इवन दिन-रात इस पर्सन के थ्रू ये कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है व्यूअर्स कि
और भी बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या और भी ऐसे रिश्ते हैं जिनसे इन्हें प्यार मिल सकता है, जिनसे ये प्यार बटोर सकते हैं। तो अपने लेवल पर ये पर्सन अपने आप को दिन रात बहुत ज़्यादा समझाने की, सांत्वना देने की कोशिश तो कर रहे हैं अपने परिवार के इन्फ्लुएंस्ड में आकर, लेकिन यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस पर्सन से वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं या उन चीज़ों में ये पर्सन यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो दिन रात ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और दिन रात इस पर्सन की कोशिश इस चीज़ में ज़्यादा लगी हुई है कि कैसे ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को संभाले या इन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को संभालने के लिए और क्या-क्या करना चाहिए। तो इस कोशिश में ये पर्सन दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि ज़हर से ज़्यादा लोगों की बातें जो होती हैं ना, वो कानों में ज़हर का काम करती हैं। तो इनके केस में तो वही चीज़ें हो रही हैं। मैं देख रही हूँ टैरो के माध्यम से ही व्यूअर्स आपसे ये पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों को देखकर फील करके व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, King of Wands, 6 of Pentacles, Devil, bottom is the High Priest। देखो ये पर्सन ना व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गए हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो। आप नहीं चाहते हो इनसे बात करना, नहीं चाहते हो मुड़ना, तो ये भी कहीं न कहीं आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो इन्होंने आपके लिए करा फाइनेंशियली वाइज़, इमोशनली वाइज़, जो भी इन्होंने आपको इस रिश्ते में दिया ना, वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं ये पर्सन कभी भुला नहीं पाएँगे और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप पर गुस्सा भी हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर कहीं न कहीं इनके करे हुए को वैल्यू नहीं देते हो, अगर उसको आप नहीं समझ रहे हो, तो ये भी कहीं न कहीं अपने परिवार के ही तरह, परिवार के हिसाब से ही यहाँ पर चलेंगे। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते या परिवार के खिलाफ ये नहीं जा सकते या फिर कहीं न कहीं इनका जो परिवार जिस तरह से इनसे चाहता है, ये उस तरह से उस चीज़ को करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ना थोड़े-से इनके मैसेज सॉरी टू से यहाँ पर नेगेटिव भी नज़र आ रहे हैं, जो मैं आपको और नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर इनके हिसाब से यही है कि अगर आप इनके हिसाब से चल पाते हो, इनके हिसाब से रह पाते हो, तो ये फिर उसके बाद ये चीज़ें उस वे में करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि क्लियर हैं ये कि आप अब यहाँ पर इस रिश्ते में अपनी तरफ से देने की बजाय इस रिश्ते में इक्वालिटी चाहते हो और इन्होंने वो इक्वालिटी ही आपको नहीं दी और ये वो दे भी नहीं पाएँगे आगे, क्योंकि ये खुद भी परिवार के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हैं या परिवार के हिसाब से ये खुद ज़्यादा चल रहे हैं, उनकी सोच के हिसाब से जब ये खुद ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये चीज़ें वो आपको ये दे भी नहीं पाएँगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर ना गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, जहाँ पर ना ये अपने आप को खुद तकलीफ़ दे रहे हैं और उस तकलीफ़ का कारण आपको बना रहे हैं। उस तकलीफ़ का बिल ये पर्सन आप पर फाड़ रहे हैं, वो मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ज़्यादा देख पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, क्या करना चाहिए। नॉस्टैल्जिया बहुत सारे थे इसीलिए नहीं निकाला। स्टॉर्म, फॉरगिव, लॉयनेस एंड बिच फायर। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फोकस करना है आपको करंट में। आप बार बार फोकस लगा रहे हो उस पास्ट में जहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे या इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हुआ करती थी। तो बार बार ना आप अपने आप को उन उन यादों में ले जाते हो और वो यादें आपको हर्ट करती हैं, वो यादें आपको और ज़्यादा एहसास दिलाती है कि ये कितना बदल गए हैं।
ठीक है, या ये कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड में है। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो चीज़ें आपको मजबूत बनने से रोक रही हैं, तो आपको ना यहाँ पर अपने आप को आज में रखना है। जब आप जितना आप अपने आप को आज में रखोगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर इनको माफ़ करके, अपने आप को माफ़ करके आप कहीं न कहीं अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, या फिर आप अपने आप को यहाँ पर उस मुकाम पर लेकर जा पाओगे जहाँ पर अब आपका जाना ज़रूरी है। तो ये डिवाइन आपसे बोल रही है। तो बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो, अगर किसी इंसान की सोच आपको लेकर नेगेटिव है, तो आप उसे अभी उस वक़्त पे कितना भी समझा लो, कितना भी उसके सामने ढोल पीट लो, वो इंसान समझने वाला या समझने वाली नहीं है, ठीक है? तो बजाय यहाँ पर उस जगह पर ढोल पीटने के, आपको यहाँ पर अपने आप में अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि आपके ऊपर किसी भी इंसान के, किसी भी इमोशंस का, किसी भी फीलिंग्स का कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि आज की रीडिंग काफ़ी मुझे नेगेटिव दिखाई दी है। मैं हालाँकि यहाँ पर मेजर अरकाना से ये देख लेती हूँ कि क्या ये पर्सन की सोच बदलेगी और क्या पॉसिबिलिटीज़, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी इस पर्सन की फीलिंग्स के बदलने की। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, क्या व्यूअर्स के पर्सन की ये जो भी आज में सोच है वो बदलेगी या नहीं, और कब तक? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस तरह से गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन, देखो यहाँ पर इनकी सोच बदलेगी ज़रूर, लेकिन आपको वक्त लगेगा, वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो डिवाइन की तरफ से होंगी और इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिलने के तौर पर होंगी। जैसे कि एक ऐसे हालात इनके सामने यहाँ पर बनेंगे, बनाए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, जहाँ पर जब इन्हें सब चीज़ें ना चाहकर सरेंडर करनी पड़ेंगी, या सब चीज़ें इन्हें सरेंडर के मोड पर जब लेकर जाएंगी, हाथ इनके कुछ नहीं रहेगा, साथ इनके कुछ नहीं रहेगा, तब जाकर यहाँ पर ये पर्सन और इनकी सोच बदलेगी। यानी कि कर्म जब तक ये पर्सन यहाँ पर भुगतेंगे नहीं, कुछ अपना बहुत क्लोज ये पर्सन जब तक खोएंगे नहीं, तब तक यहाँ पर इनकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा नहीं। तो यहाँ पर रिग्रेट इस इंसान को होगा, और उसके लिए डेफिनेटली व्यूअर्स आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि जून मंथ में मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में उनके पार्टनर की सोच बदलने की, उनके वापस से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बनेंगी। ये चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है? तो आप ना थोड़ा सा ये कोशिश करें कि आप जून मंथ तक थोड़ा सा मैनिफेस्टेशंस की तरफ अपने आप को लेकर जाएं, मैनिफेस्ट करें आप अपने अच्छे वक्त को, आप अपने गुड लक को। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स। और उसके अलग मैं आपको यहाँ पर रीयूनियन का जो ब्रेसलेट बता रही थी, तो वो ये है लव स्पेल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए मैं बनवा दूंगी कस्टमाइज्ड करके, ठीक है? तो ये लव स्पेल है, लव स्पेल ब्रेसलेट है, तो ये मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको आपके लिए ही स्पेशली कस्टमाइज्ड करके, चार्ज करके, आपके और आपके पार्टनर के नाम, उन आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ के बेस पर एनर्जाइज करके मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इसके आगे का प्रोसेस समझा देगी, चार्जेस बता देगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अगर पर्सनल सेशन बुक कराना है तो सेम ही नंबर रहेगा, ठीक है व्यूअर्स? ओके, बाय बाय।